बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस पर देश विदेशों में मनाकर उनके संघर्षों को याद कर उनको आदरांजलि अर्पित की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से अटेली खंड के गांव नागल में मनाया गया। गांव नागल में गांव के पूर्व सरपंच धर्मेंद्र, समिति अध्यक्ष विकास सिंघानिया, मनीष गिरिराज, सोनू विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा गांव मिर्जापुर बाछौद में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। बसपा महासचिव कपिल बाछौदिया के नेतृत्व में हुए समारोह में बसपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशोक दास, जिला अध्यक्ष प्रमोद कटारिया, जीतू लक्ष्मण, नवनी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं नारनौल जिला मुख्यालय पर स्थित हरियाणा अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ नारनौल के तत्वावधान में डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित आदरांजलि कार्यक्रम में जिले की विभिन्न संस्थाओं और समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने एकत्र होकर सामूहिक रूप से डॉक्टर अंबेडकर को पुष्प अर्पित करके याद किया। नारनौल में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के प्रधान राजपाल गौरा ने की, जबकि मंच संचालन का कार्य जय सिंह नारलौंडिया ने किया। हाँ जी, बताओ। आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है नांगल गांव में। आपने पुष्प अर्पित किए हैं। गांव के सरपंच हैं धर्मेंद्र जी और युवा जो हैं विकास सिंघानिया है और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं आपके गांव। तो क्या कहोगे बाबा साहब के बारे में? देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर थे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने गरीबों का उत्थान के लिए काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। और अपने भारत देश के लिए संविधान को मतलब लिखा है और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। नहीं, आपको पता है संविधान लिखने के अलावा ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अर्थशास्त्री हुए और लोगों की भलाई की सब कार्य किया। और इनके अलावा ये भी जो संविधान की बदौलत ही है ना, दलितों को, पिछड़ों को बड़े अधिकार मिले। हाँ, दलितों को पिछड़ों को ऊंचा उठाने का काम किया है। जो भी वंचित वर्ग, हाँ, वंचित को ऊंचा उठाना। ठीक है। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं आपने, तो किस वजह से किए आज? संविधान के निर्माता थे, गरीबों के महिषा थे। अच्छा अच्छा। इन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। आज इनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर। तो आप तो एक्स सरपंच रहे हैं नांगल के। एक सरपंच। अच्छा, और क्या कहोगे बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब गरीबों के महिषा थे। हाँ हाँ। उनका संविधान के प्रति हम आज खुली हवा में घूम रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाबा साहब के बड़े गरीबों के उत्थान थे, महिषा थे। बस हो गए। आवाज देखो, धीरे बोल दो। हाँ, आवाज धीरे। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। हाथ में मोमबत्ती ले रखी है और पुष्प अर्पित किए हैं बाबा साहब को। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। अच्छा, बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो आप? बाबा साहब बहुत ही गरीबों को मसीहा थो, अच्छो थो। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। इसकी वजह से बहुत सारे एमएलए बन गए, हाँ, जिला बिल्कुल, प्रमुख बन गए बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और विधायक बन गए। बन गए जी, बन गए। तो फिर वो जो एमएलए एमपी बन जाते हैं वो बाबा साहब को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं जी, करते हैं बाबा को। आते हैं कभी कोई? नहीं, जरूरत कोई ना हुए। अच्छा, एमएलए एमपी या जिला प्रमुख वगैरह ना हुए, कोई नहीं आता? ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या कहोगे और आप? हम तो बाबा अम्बेडकर की बढ़ाई कला था, बढ़िया बाबू थो भाई। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, विकास सिंघानिया जी, आज बाबा साहब की प्रतिमा पर आपने पुष्प अर्पित किए हैं, किस वजह से किए हैं आज ये? सभी को, दर्शकों को मेरा सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। आज जो है ना 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इसी उपलक्ष्य पे आज हम यहाँ पर गांव नांगल के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेवा समिति के तत्वावधान में हम आज बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए हैं। और मेरे साथ हैं हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष मनीष जी। इससे पहले गांव के जो पूर्व सरपंच हैं धर्मेंद्र जी, हाँ जी, और बहुत सारे लोग भी आए थे, वो भी पुष्प अर्पित करके चले गए हैं। हाँ, तो अभी जैसे सरपंच साहब भी आए थे, हमारे एक सरपंच जो धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर पुष्प अर्पण किए हैं। और हम हर साल बाबा की साहब की जयंती पर और उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे उनको श्रद्धापूर्ण पुष्प अर्पण करके दोनों ही हमारे लिए एक त्यौहार की तरह हम उनको मनाते हैं। और बाबा साहेब ने समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ कर बहुत ही काम किया है। अच्छा, ये बताओ, पहले मैं देखता था आज से 3 साल पहले आप तिलक भी लगाते थे, मंदिर में भी जाया करते थे, अब शायद मंदिर में जाते हो नहीं जाते हो?
नहीं, अब जैसे कि जब जब बाबा साहेब को हमने पढ़ा है, जाना है, तो हमें लगा है कि एक्चुअली में हमारे जो समाज की जो वास्तविक जो भगवान है वो बाबा साहेब ही है हमारे लिए। नहीं, बाबा और- साहब भी भगवान में तो विश्वास नहीं करते थे, आप उनको भगवान को एक रूप में क्यों दे रहे हो? नहीं, भगवान के रूप में हम इसलिए बोलते हैं बाबा साहेब को क्योंकि बाबा साहेब ने बहुत सारे अधिकार जो हैं वंचित पिछड़ों को जो है दिए हैं। तो आज उनको भगवान के रूप में बोलना मतलब आज उनका उनके एक कदम को सम्मान ऊंचा करना है, हाँ, उनको सम्मान। उनका कदम को ऊंचा करना है, उनका सम्मान बढ़ाना है। तो नहीं, हम ये देखते हैं बाबा साहब की संविधान की बदौलत बहुत सारे लोग एमएलए, एमपी, डीसी, जिला प्रमुख और बड़े बड़े ओहदों पे चले जाते हैं, लेकिन वो बाद में इनको भूल जाते हैं। उन पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं उनको यही कहूँगा कि देखो बाबा साहेब ने देश के लिए तो किया ही है, आज उनको पूरे विश्व के अंदर भी उनका सम्मान किया जाता है। जब बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ था तो 193 देशों ने अपने झंडे को झुकाया था बाबा साहब के सम्मान के अंदर। और बात रही आपकी कि भाई जो भी एमएलए, एमपी बनते हैं, देखो हम देखते हैं कि जनरली बहुत सारे लोग सम्मान भी करते हैं लेकिन कुछ लोग दिखावा करते हैं। तो मेरे को यही उनसे यही कहना है कि भाई बाबा साहेब का जब भी कोई ऐतिहासिक या जो भी दिन आता है तो आप बढ़ चढ़कर भाग लो और बाबा साहेब के इस पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से